गुड मॉर्निंग बच्चों। हाय, कैसे हो आप सब? वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ओके, आपकी अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो आपको अच्छे से ये पेपर की प्रैक्टिस करने की है और ये जो रिवीजन वर्कशीट आपको मैं समझाने जाने वाली हूँ उसकी आज घर पे आपको प्रैक्टिस करने की है, राइट? सो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड की रिवीजन वर्कशीट वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आपको उसका घर पे होमवर्क करना है और वो उसका लिखना है और प्रैक्टिस करने की है। सो लेट अस स्टार्ट। सो बच्चों, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट ट्रू फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस सही है उसमें आपको टी लिखना है, राइट, और जो सेंटेंस गलत है उसमें आपको एफ लिखना है। अगर आप ऐसे रॉन्ग और राइट करोगे तो भी चलेगा, राइट बच्चों? जैसे राइट ट्रू फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, आप अगर रॉन्ग करोगे या राइट करोगे तो भी चलेगा। उसमें हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं कि हल्दी वॉज गोइंग टू द गार्डन। तो बच्चों, आप सोचो कि हल्दी कहाँ गई थी? गार्डन में गई थी कि स्कूल में गई थी? तो वो स्कूल जा रही थी, तो ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे गलत नहीं लिखना है। आपको ऐसे अपने आप सोचना है और प्रैक्टिस करने की है कि जिराफ्स नेम वॉज, जिराफ का नेम स्माइली था, तो यस, तो ये सेंटेंस सही है। एन एलिफेंट के कैन रेज इट्स ट्रंक, एलिफेंट अपनी ट्रंक को रेज मतलब वो उठाता है, तो यस, ये भी सही है। यू कैन फ्लाई, यू कैन का मतलब क्या है कि क्या आप उड़ सकते हो? नहीं ना, वो रॉन्ग है। फिर द चाइल्ड लाइक्स टू कैरी हिज पपी टू द स्कूल, कि आपको पता है वो फर्स्ट पोयम है जो फर्स्ट डे एट स्कूल, उसमें आप देखना और उसमें अपने आप प्रैक्टिस करना कि चाइल्ड को पपी को स्कूल जाना वो पसंद था, तो वो राइट है। ओके बच्चों, आपको पता होगा कि चाइल्ड है ना, वो उसका फर्स्ट डे था, वो सोचता था कि मैं स्कूल में जाऊँ तो मेरा पप्पी भी अगर मेरे साथ आएगा कि नहीं, मेरा ड्राइंग कैसा होगा, वो मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था, है ना, और उसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया था। तो उसमें से आपको वो सब ये प्रैक्टिस करने की है और आज की ये रिवीजन वर्कशीट है, उसमें से आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ऐसे ही वही पोएम में से है कि द चाइल्ड्स टीचर लुक्स लाइक आंट, जो चाइल्ड की टीचर थी वो कैसी दिख रही थी? आंट जैसी। आंट का मतलब क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं काकी। ओके, तो उसकी आंट जैसी दिख रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि तो नो, वो तो उसके मॉम और ग्रैंड मतलब दादी जैसी दिख रही थी। आपको मैंने समझाया था ना। आगे देखते हैं। द चाइल्ड थिंक्स दैट इज ड्राइंग इज बैड, तो वो भी गलत है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका ड्राइंग अच्छा होगा। द मैना कैन नॉट सिंग स्वीटली, मैना वो अच्छा नहीं गा सकती है, तो वो रॉन्ग है। ओके, तो मैना तो बहुत अच्छा गाती है। द फिश वॉज हैप्पी इन द वाटर, फिश वो क्या है? वो पानी में खुश होती है, तो वो राइट है। द बटरफ्लाई डज नॉट लाइक इट्स विंग, बटरफ्लाई को अपने विंग्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो सेंटेंस गलत है, उसको तो विंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, आगे आएगा आपका दूसरा है क्वेश्चन 2, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो उसमें क्या है बच्चों कि ये जो ब्रैकेट दिए गए हैं वो ब्रैकेट में से आपको सही आंसर ढूंढ के लिखना है। बच्चों, ये मैं आपको सब सॉल्यूशन की ये जो रिवीजन वर्कशीट की जो पीडीएफ है वो भी आपको साथ में भेजने वाली हूँ, तो आप वो पूरी रिवीजन वर्कशीट आपको प्रैक्टिस करने की है और फिर जब एग्ज़ाम पेपर होगा तब आपको अपने आप वो लिखना है कि एन एलिफेंट हैव अ पाथ विद द हेल्प ऑफ ट्रंक,
राइट। फिर राइट द थिंग्स विच यू कैन यू इन योर स्कूल बैग। तो आप कौन सी चीज़ बैग में ले जाते हो? पेंसिल के टॉय? तो टॉय तो नहीं ले जा सकते, तो पेंसिल। फिर स्माइली कौन था? तो जिराफ। फिर मैना क्या करती है? तो वो सिंग स्वीटली, वो एकदम मीठा गाती है। हल्दी कहाँ जा रही थी? मार्केट के स्कूल, तो स्कूल। जिराफ का नेम क्या था? हैप्पी के स्माइली, तो आएगा स्माइली। ओके। फिर हल्दी स्कूल में गेम्स कब खेलती थी? तो सैटरडे के दिन, और मंडे से फ्राइडे वो पढ़ती थी। स्माइली को सबसे क्या पसंद था? स्माइली मतलब जिराफ। जिराफ को क्या पसंद था? कार्टून के बुक्स, तो बुक्स। हल्दी राइड ऑन द बैक ऑफ द जिराफ, के हल्दी वो जिराफ की पीठ पर बैठकर सवारी कर रही थी। वो उसके पीठ पर बैठी थी ना, एलिफेंट के कि जिराफ के? तो वो जिराफ के पीठ पर बैठी थी, राइट। आगे है कि किसको स्ट्रिप्स होते हैं? स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो वो वाइट और ब्लैक जो पट्टी जैसे होते हैं। अब आपने ज़ेब्रा देखा है ना, तो वो ज़ेब्रा को होते हैं कि ज़ेब्रा को वाइट एंड ब्लैक, वो वाइट एंड ब्लैक वो ऐसे लाइनिंग होती है उसके बॉडी पे, है ना, तो वो ज़ेब्रा को होते हैं। स्पॉट्स का मतलब क्या है बच्चों? डॉट। तो यहाँ पे वो ज़ेब्रा को डॉट नहीं होते, ऐसे लाइन लाइन होती है। तो आपको ये समझ में आया पूरी एक्सरसाइज? अब है क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसमें। तो उसमें फर्स्ट है कि डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल? क्या आप सोचते हो कि वो अपने पपी को स्कूल में ले जाना चाहता था? तो आपको यस लिखना है आंसर में। ओके। फिर व्हाट डज द चाइल्ड वंडर्ड अबाउट हिज टीचर? वो टीचर के बारे में क्या सोचता था? तो मैंने आपको आगे भी समझाया कि वो ऐसा उसको संदेह था कि उसके टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, कि उसकी जो टीचर है वो अपनी मॉम और ग्रैंड जैसी दिख रही हो। व्हाट डज थिंक अबाउट हिज ड्राइंग? तो वो ऐसा सोच रहा था कि उसका ड्राइंग दूसरे बच्चे से अच्छा हो, है ना। वेयर वॉज हल्दी गोइंग? तो वो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। हु वॉज स्माइली? स्माइली वॉज अ जिराफ। डज द ज़ेब्रा हैव स्ट्रिप्स? तो यस। ओके। व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्माइल एट वन? कि जब आप दूसरों के सामने देखकर स्माइल करते हो तब क्या होता है? तो वो क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं, मतलब वो खुश हो जाते हैं। ओके। फिर व्हाट कैन मैना डू? मैना क्या करती है? तो वो अच्छा गाती है और आसमान में फ्लाई करती है। फ्लाई हाई इन द स्काई, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाई। तो वो आसमान में ऊंचे फ्लाई करती है। आगे देखते हैं, ये आपका ग्रामर का टॉपिक है बच्चों। आपको मैंने ग्रामर का टॉपिक भी सिखाया है ना, नाउन। आई होप आपने अपनी नोटबुक में वो लिखा होगा। तो ये ग्रामर का टॉपिक है कि जो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वो सब नाउन होते हैं। तो अभी सेंटेंस में चलो ढूंढो कौन सा नाउन है? तो राम, जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है। ओके। और स्कूल। सेकेंड में है बॉय। थर्ड में कौन सा नाउन है? तो ब्रदर एंड डॉक्टर। फोर्थ नंबर में सोनू एंड बैग। फिफ्थ में चिंटू, चिंटू वो लड़के का नाम है। और प्लेग्राउंड वो प्लेस का नाम है। पोस्टमैन, पोस्टमैन वो भी नाउन है। फिर लेटर्स वो एक चीज़ का नाम है। बीना वो नाउन है, आइसक्रीम और सैंडविच। फिर बलून एंड कार, बोलू वो एक लड़के का नाम होता है। टाइगर भी एनिमल का नाम है। और मंकी वो भी एनिमल है। तो ये सब बच्चों क्या है? हमारे नाउन। आपको पता है ना नाउन क्या है? कि पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, वो कोई भी नाम हो तो वो सब नाउन में आता है। तो ये आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, राइट। जो जो उसमें नाउन है उसमें के नीचे अंडरलाइन करनी है। आगे है जॉइन टू वर्ड्स मेक वन वर्ड। तो आपको ये बुक में भी ये एक्सरसाइज है कि हल्दी वाले जो लेसन मैंने समझाया था उसके बाद का जो लेसन है उसमें आपको ये दो वर्ड को मिलाना है कि पीस प्लस फुल। तो कौन सा वर्ड बन गया? पीसफुल। प्ले प्लस फुल तो प्लेफुल। फिर कलरफुल, केयरफुल, होपफुल, जॉयफुल और हेल्पफुल। ये आपको
बुक के सॉल्यूशन में भी है, टेक्स्ट बुक में भी ये है, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये सारा आपको जो समझाया है आपको पता चला ना बच्चों? ओके, तो ये सारा आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में रिवीजन वर्कशीट अच्छे से लिखने की है बच्चों, राइट। और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करने की है। ओके बच्चों, फिर आपको उसमें से एग्ज़ाम में लिखना है। आपकी इंग्लिश का पेपर है 9 डेट को, आपको टाइम टेबल मिल गया होगा। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने पूरे चैप्टर 1 to 3 की जो रिवीजन वर्कशीट आपको जो सिखाई है वो आपको उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको समझ में आया ना? तो ये आपको अच्छे से घर पे आज का होमवर्क रहेगा, ये आपको अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस करने की है, वो लिखना है और वो लर्न करना है। सो पेपर के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, बाय।